हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहले आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखें और उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो और अभ्यास करने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप स्वयं इन प्रश्नों को अब प्रयास कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, जब आप प्रयास करोगे तो आप अपना अलग पैटर्न से सवाल हल करोगे और हम यहाँ पर जो सवाल हल करवाएंगे हो सकता है वो अलग पैटर्न से हो। तो दोस्तों, ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीखें कि रीजनिंग में जो प्रश्न दिए जाते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, रीजनिंग कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग में सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि सवाल में कौन सा पैटर्न है। अगर हमें वो पैटर्न ही समझ में आ जाता है तो फिर तो सवाल करना कितना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो चैनल है उसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल करवा रखा है, तो आप उन वीडियो के माध्यम से अभ्यास कर सकते हो। और दोस्तों, मैथ की भी कई वीडियो डाली गई है, प्रश्न डाले गए हैं, उनको समझाया गया है। तो आप उन प्रश्नों को एक बार खुद स्वयं अभ्यास करके देखिए और फिर वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, अब समझते हैं हम इस प्रश्न को कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। दोस्तों, अब तक तो आपने स्वयं इसको हल करके देख ही लिया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। पर लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें। दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल ही आसान है, लेकिन आपको कठिन लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पैटर्न नहीं पता होता ना, जब तक हमें सवाल कठिन ही लगता है। लेकिन जैसे ही हम पैटर्न को समझते हैं, अगर हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि 25 से 17 कैसे प्राप्त होगा, थोड़ा सा बस हिंट दे दिया जाए दोस्तों, पूरा भी हल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। थोड़ा सा ही हिंट अगर हम आपको दे दें तो आप तुरंत इसका आंसर यहाँ पे निकाल लोगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा हिंट हम आपको यहाँ पे नहीं देने वाले हैं, हम आपको यहाँ पर पूरा समझाने वाले हैं, जिससे अगर आगे आपको ऐसा सवाल कहीं भी दिखाई देता है तो आप तुरंत उसको सही कर दोगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि आपकी अच्छी सी तैयारी करवाना और पैटर्न को अच्छे से समझाना। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और यहाँ पे अनुपात और ये 17 है। दोस्तों, यहाँ पे समान अनुपात का चिन्ह, दोस्तों आपको ये चिन्ह पता होगा, ये चिन्ह अनुपात का है जो 25 और 17 के बीच में है। और जो 17 और 26 के बीच में इस तरह से चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को कहते हैं समान अनुपात का चिन्ह। और दोस्तों, फिर यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, फिर ये अनुपात है और ये दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझें कि 25 और 17 में क्या संबंध है। दोस्तों, समान अनुपात से पहले जो ये दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात है, हमें ये समझना होगा कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। अगर दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं में संबंध को समझ जाएंगे तो फिर तो हम यहाँ पर ये पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि दोस्तों जो संबंध इन दोनों संख्या में होगा वही संबंध इन दोनों संख्याओं में भी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 25:17। दोस्तों, अब आप ये सोचो कि 25 के द्वारा हम 17 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना होगा इसके लिए, आपको यहाँ पर 25 आपको पता है 2 अंकों की संख्या है और उसमें 2 अंक कौन से हैं, 2 और 5। तो दोस्तों, आप इन दोनों अंकों का गुणा कर सकते हो। दोस्तों, जब आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे, अंकों का गुणा करोगे, 2 और 5 का, तो 10 आएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो 17 लिखा हुआ है और 17 कैसे आ सकता है दोस्तों। दोस्तों, जब आप इन्हीं दोनों अंकों को जोड़ दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। और दोस्तों, जब आप 10 और 7 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 17। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझे किस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर हमें ये पता है कि 25 जो है वो 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10 आता है और दोनों अंकों को जब जोड़ा जाता है तो 7 आता है। लेकिन फिर उसके बाद 10 और 7 को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर लिखी संख्या 17 हमें प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पर 26 है और हमें यहाँ पर पता लगाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, वही पैटर्न लगेगा यहाँ पे भी। सबसे पहले तो हमें इन दोनों अंकों को, 26 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, 2 और 6, और इनका जब गुणा करा जाएगा तो आएगा 12। और दोस्तों, इनको जब जोड़ा जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 8।
और दोस्तों हमारा आंसर 12 और 8 थोड़ी है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। दोस्तों 12 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 20 आंसर आएगा। और आप देख सकते हो दोस्तों, क्या आपको आंसर नज़र आ रहा है? दोस्तों ऑप्शन सी जो है उसमें 20 ही तो लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।